जिन अखबारों में विज्ञापन के जरिए बाबा रामदेव ने किए थे बड़े बड़े वादे, अब उन्हीं अखबारों में बाबा रामदेव छपवाएंगे अपना माफीनामा वाला विज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से पूछे कई तीखे सवाल। हम बताएंगे बाबा रामदेव का क्या हुआ कोर्ट में पूरा हाल। जो रामदेव योग और अपने पतंजलि सामानों के माध्यम से लोगों की शारीरिक दिक्कत दूर करने का दावा करते हैं, अब वही रामदेव कानूनी दिक्कत में फंस गए हैं, जिससे पार पाना रामदेव के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। अब दिल्ली तक है, बाबा रामदेव अपने प्रकाशित करवाए हुए विज्ञापनों में खुद ही फंस गए हैं और इसी उलझन को बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से पूछा है कि क्या आपने उन अखबारों में माफीनामा दिया है जिन अखबारों में आपने अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन प्रकाशित करवाए थे। आज हम आपको इसी खबर के बारे में सिलसिलेवार पूरी बात बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि गुरु रामदेव बुरे फंस गए। तो हुजूर हुआ कुछ यूं कि भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु से पूछा कि क्या उन्होंने प्रमुख समाचार पत्रों में जो माफीनामा प्रकाशित किया था वो भ्रामक विज्ञापनों के समान था। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पीठ ने पतंजलि से जवाब तलब करते हुए पूछा कि उसने पिछली सुनवाई के संबंध में क्या किया। पतंजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने 67 अखबारों में सार्वजनिक माफीनामा प्रकाशित करवाया है। तो वहीं इसको लेकर पीठ ने योग गुरु रामदेव से आगे पूछा कि क्या इसे भ्रामक विज्ञापनों की तरह ही प्रमुखता से और उसी फॉन्ट और आकार में प्रकाशित किया गया था, जिस पर रोहतगी ने कहा कि उन्होंने माफी पर 10 लाख रुपए खर्च किए। पीठ ने कहा हमें कोई चिंता नहीं है। तो वहीं इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें पतंजलि के खिलाफ मामले के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए के जुर्माने की मांग करने वाला एक आवेदन मिला है, लेकिन रोहतगी ने इसको लेकर स्पष्ट किया है कि उनके ग्राहकों का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे अखबारों में बड़ा माफीनामा दाखिल करेंगे। तो वहीं इस मामले को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश होने से कुछ घंटे पहले पतंजलि ने अखबारों में सार्वजनिक माफीनामा प्रकाशित करवाया। इसको लेकर बाबा रामदेव की तरफ से कहा गया है कि पतंजलि आयुर्वेद माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा का पूरा सम्मान करता है। हमारे अधिवक्ताओं द्वारा शीर्ष अदालत में बयान देने के बाद भी विज्ञापन प्रकाशित करने और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की गलती के लिए हम ईमानदारी से माफी मांगते हैं। हम ऐसी गलती नहीं होने देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, भविष्य में भी दोहराया जाएगा। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम संविधान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। अभी ये तो आधी अधूरी बात है। इसको लेकर जानकारी मिली कि कोर्ट ने बाबा रामदेव से टैक्स के मामले में भी जवाब तलब किया है। इसको लेकर मिली जानकारी के मुताबिक स्वामी रामदेव के योग शिविरों का आयोजन करने वाली संस्था पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट को अब सर्विस टैक्स यानी सेवा शुल्क चुकाना होगा। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की इलाहाबाद पीठ के 5 अक्टूबर 2023 के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बाबा रामदेव की अपील को खारिज करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल ने सही कहा है कि शुल्क के लिए शिविरों में योग करना एक सेवा है। हमें विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। अपील खारिज की जाती है। अपीली न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट की ओर से आयोजित योग शिविर भागीदारी के लिए जो शुल्क लेता है वो स्वास्थ्य और फिटनेस सेवा की श्रेणी में आता है और साथ ही सेवा कर लगता है। फिलहाल आप बाबा रामदेव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको बाबा रामदेव के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए प्रश्न तर्क संगत लगते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।